और उत्तराखंड की आपदा आंखों से ओझल नहीं हो पा रही है। तबाही की तस्वीरें आंखों के सामने आज भी घूमती हैं। आपदा के उत्पात को पहचाना जा सकता था, गंभीरता का अंदाजा पहले से लगाया जा सकता था, शासन को पहले सतर्क किया जा सकता था, लेकिन नक्कारे नौकरशाहों ने ये चाहा ही नहीं। सरकार को मामले की गंभीरता से अवगत कराया ही नहीं। सूबे के नौकरशाहों ने घोर लापरवाही और उपेक्षा दिखाई। ये कहना है प्रदेश में आपदा राहत और बचाव कार्य का समन्वय करने आए वीके दुग्गल साहब का। दिल्ली दरबार में दुग्गल ने रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में नौकरशाहों को कटघरे में खड़ा किया गया है। बहुत संवेदनशील, बहुत बड़ा, बहुत अहम मुद्दा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली से हैं ही। आपको देहरादून लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक अदितल खपलियाल साहब हैं, शूरवीर सजवान साहब हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, भाई विश्वास डाबर साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सभी लोगों से एक-एक करके इस मुद्दे विशेष पर बात करेंगे। उत्तराखंड में आई आपदा को देखते हुए केंद्र सरकार ने आपदा राहत कार्यों का समन्वय करने के लिए वीके दुग्गल को भेजा था। दुग्गल साहब ने दिल्ली दरबार में आपदा राहत की रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में आपदा राहत और बचाव में लगे अफसरों पर और राहत कार्यों की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल समन्वय शब्द पर है। ये कहा गया है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या समन्वय का बिल्कुल ना होना उत्तराखंड में आई इस आपदा के भयावह परिणामों की जड़ में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उत्तराखंड सरकार के कारिंदों की करतूतों पर लिखी किताब जब दुग्गल साहब ने दिल्ली में खोली तो खलबली मच गई। आपदा की आफत के बाद जिनकी पेशानी पर सबसे पहले पसीना आना चाहिए था, दुग्गल की रिपोर्ट में उन्हीं आंखों का पानी मरा हुआ दिखा। जब वक्त उत्तराखंड के पानी को दुनिया में पहचान दिलाने का था, तब पहरेदार पहाड़ों के साए में सोए रहे, सरकारी चादर तान कर। राजनीति में बातों के बताशों का निर्माण अच्छी तरह से होता है, सच और झूठ के फेर में पड़े बगैर। इस वक्त हमारी भरसक कोशिश है कि जो भी अधिकारी जिस जनपद में तैनात हैं, जिनको दायित्व दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ करें। और ये भी साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि कोई भी वो अधिकारी अगर लापरवाही या हीला हवाली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, कोई संशय नहीं है। जब सूखे सावन में साहबों से काम कराने में सर का पसीना मुंह तक आ जाता है, चप्पलें 4 बार बदल जाती हैं, तो आपदा के आषाढ़ में अफसरों से काम करवा लें। किसकी इतनी औकात? नौकरशाही की नाक में नकेल डालने के सवाल पर सूबे के सरताज अबोध बन गए। ऐसी कोई रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है। ऐसी कोई रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दुग्गल ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है, आपदा के दौरान जिस तरह के समन्वय की आवश्यकता थी, अधिकारियों ने नहीं दिखाया, जिसकी वजह से आपदा प्रभावितों को बचाने और उन्हें राहत पहुंचाने में खासी दिक्कतें आई। दुग्गल की रिपोर्ट ने उजाड़ हो चुके उत्तराखंड में राजनीति को खुराक दे दी है, तो बीजेपी ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, अधिकारियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की मांग कर डाली। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है उन अधिकारियों के लिए भी और यहाँ के मुखिया के लिए भी, और उनके ऊपर, ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। समझता हूँ जांच तो ठीक है, सरकार अपने तंत्र पर जांच करेगी, उनका तंत्र कहाँ पर कमजोर है उसमें सरकार करेगी, लेकिन अगर कोई इससे ज्यादा जांच की तो किस चीज की जांच करेंगे? जांच होनी चाहिए कि हम लोग को हमने सूचना तंत्र क्यों हमारा कमजोर है, उसको ठीक करना चाहिए, सब जानते हैं। लापरवाही के समंदर से सवालों और आरोपों की लहरें उठी तो राज्य सरकार ने सूचना विभाग के कुछ अधिकारियों पर गाज गिरा दी। आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में कमान संभाले अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हुए। सवालों के खड़े होने तक तो ठीक था, लेकिन ये सवाल खड़े होकर दुग्गल के पैरों पर चलते हुए दिल्ली तक पहुंच गए। उत्तराखंड की नौकरशाही पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आपदा में भी उनकी संवेदनहीनता के चर्चे लगातार होते रहे हैं। ऐसे में केंद्र के प्रतिनिधि वीके दुग्गल ने केंद्र को आपदा पर भेजी अपनी रिपोर्ट में कई वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार
किस तरीके से इन अधिकारियों पर नकेल कसती है। कैमरामैन पवन के साथ में पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। शूरवीर सजवार साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वीके दुग्गल साहब ने कौन सी रिपोर्ट भेजी, मुझे पता नहीं। माननीय आपदा मंत्री यशपाल आर्या कहते हैं कि इसकी लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर मंत्री लापरवाही करे तब कार्रवाई कौन करेगा? भाई साहब, ये भी तो सवाल पूछा जाएगा फिर। सजवार साहब, आवाज नहीं आ रही। मैं आपके पास आऊंगा। आपदा प्रदेश है, आप आपदा प्रदेश की राजधानी बैठे हैं, तो तकनीकी खामियां बहुत आएंगी। इन तकनीकी खामियों से हम पार पाएंगे, फिर भी आपसे बात करेंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी, हमारी आवाज पहुंच रही है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये सवाल तो बनता है ना कि मुख्यमंत्री जी का ये कैसा मैनेजमेंट है कि उनको ये नहीं पता कि वीके दुग्गल साहब ने कोई रिपोर्ट भेजी है, और उसी रिपोर्ट के बारे में सवाल जवाब करने पर आपदा मंत्री ज्ञान दे रहे हैं। ये तो घोर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिख रहा है जो इस रिपोर्ट में कहा गया है। वही मूल बात है कि जब मंत्री जी कह रहे हैं, मान रहे हैं कि भाई लापरवाही हुई है और उन अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं, हाँ। इसके मतलब उनको उन बिंदुओं की जानकारी है जो वीके दुग्गल ने उठाए। हाँ। मुख्यमंत्री जी इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। वो करें जी कौन सी रिपोर्ट है या कोई रिपोर्ट है नहीं है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। तो आपदा मंत्री और सरकार के मुखिया, इन दो के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, हाँ। राउंड द क्लॉक वाला, हाँ। 24 घंटे ऑनलाइन वाला, हाँ। वो नहीं दिख रहा ना। जी सजवान साहब, आपकी आवाज आ गई है हमारे तक। अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, प्लीज बोलिए। अब खोला। भगवान, मैं इस बात का हिमायती हूं, हाँ। कि कसूरवार कोई हो, हाँ। कोई परिवार हो, संस्था हो, कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, हाँ। जब तक दंड और पुरस्कार की व्यवस्था नहीं होती, वो सरकार कामयाब नहीं हो सकती, वो परिवार कामयाब नहीं हो सकता, वो संस्था कामयाब नहीं हो सकती। हाँ, तो यहां पर गलती किसकी है? मुख्यमंत्री ने बयान क्यों दिया? नहीं, ये तो दुग्गल साहब ने जो रिपोर्ट दी होगी, हाँ। उस रिपोर्ट के आधार पर जब केंद्र सरकार कोई निर्णय लेगी, हाँ। उस बात से पता लगेगा कि कौन व्यक्ति या कौन गुनाहगार है। और मैं बहुत वर्षों से सुन रहा हूं, सभी राजनेताओं के मुंह से सुन रहा हूं कि जो भी अधिकारी गलत काम करेगा उसको दंडित किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज तक मैंने कई वर्षों से कार्रवाई होते तो देखी नहीं। सजवान साहब, हमने भी नहीं देखी। सजवान साहब, एक छोटा सा सवाल है। आप पुराने राजनेता हैं, सिस्टम को जानते हैं। अपन इस लंबी बहस में नहीं जाए, अकादमिक बहस हो जाएगी। प्रैक्टिकल मारा सुनिए ना, प्रैक्टिकल बात पे अगर थोड़ा सा हम आपका ध्यान ले जाना चाहें, आपने भी आपदा देखी, इलाकों में घूमे भी होंगे। मेरा भरोसा है क्षेत्रों में, मेरा भरोसा है ऐसे 10-20 बाबू तो मिले होंगे ना जिन्होंने मक्कारी की होगी। अब कौन? नहीं आप फिर छोड़ के भागने वाली कोशिश मत करिए। नहीं सब अच्छे मिले, या तो एक बयान दीजिए, या तो कहिए सब अच्छे मिले, तो मैं बताऊंगा आपदा में कैसे गड़बड़ घोटाला हुआ। तब अगर सब अच्छे थे तो जनता खुश क्यों नहीं दिख रही मुझको? मेरा रिपोर्टर जाता है, जनता उसके साथ रोती है। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। और अगर अधिकारी नकारे हैं तो आपने भी उनको देखा होगा, कौन एसडीओ नकारा है, कौन डीएम नकारा है। अब ये मैं ही बोलूं बार बार कि चमोली का डीएम 15 दिन तक फोन से आपदा नियंत्रण करता रहा, सूखे में बैठकर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। अमिताभ अग्निहोत्री फोन से चैनल नहीं चला सकते, डीएम आपदा झेल रहा है फोन से। मोगाम्बो रेवाम्बो क्या क्या हो गया? ऐसे लोग रहे ना आपके सूबे में, उनको क्यों नहीं निकाला गया? इनके लिए किसी बीके दुग्गल की जरूरत है क्या? वो शख्स आंखों से नहीं दिखता क्या? आंखों से भी दिखता है भगवान जी। बोलिए। बीके दुग्गल साहब को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री साहब ने यहां पर नॉमिनेट किया था, और उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो बारीकी से सब जायजा लेंगे और जायजे की रिपोर्ट केंद्र को भी देंगे। तो केंद्र को उन्होंने रिपोर्ट दिया क्योंकि केंद्र ने उनको नामित किया है। सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ही नहीं है। सवाल मैंने एक बात कही, चमोली का डीएम मुझे दिखता है दिल्ली में बैठकर, शूरवीर सजवार जी को क्यों नहीं दिखता चमोली में बैठकर? मुझे ये सवाल है मेरा। इसमें दुग्गल कहां से आ गया? वहां की जनता तो बखूबी दिखता है। दुग्गल को बराक ओबामा ने अपॉइंट किया हो, नेता से ज्यादा पैनी नजर
नेता से ज्यादा पैनी नजर और नेता से ज्यादा जनता के दुख दर्द का एहसास क्या किसी दुग्गल को होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से राजा बना सकती है कंधों पर बैठाती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और हम उसके मरण का उत्सव मनाएं, उसके मरण का उत्सव मनाएं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कोई दुग्गल आएगा। ये कहना चाहता हूं कि जो इसमें दोषी हैं और जिसकी रिपोर्ट दुग्गल साहब ने दी है या वहां के क्षेत्र नेताओं ने दी है, कार्यकर्ताओं ने दी है, उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साहब आपने एक बात कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आपने एक बात कही भी कहा है कि बरसों से हम सिर्फ सुनते आ रहे हैं। सजवार साहब कार्रवाई होगी, सजवार साहब वो करेंगे। सजवार साहब कार्रवाई बरसों से नहीं हो रही है। सजवार साहब मुझे बताइए, आपने एक बात कही, आपने कहा कि वीके दुग्गल साहब ने रिपोर्ट भेजी है, अब केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। आपको ईमानदारी से मेरी बात तो सुन लीजिए भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं आपसे अलग नहीं हूं। मुझे पता है आप किस गुट के हैं, है ना? मैं आपसे अलग नहीं हूं। अंदर एक मिनट, मैं आपसे अलग नहीं हूं सलमान साहब, मैं आप ही की बात कर रहा हूं भाई साहब। बंद कर दो। नहीं जी मैं बोलूं कुछ गुट से नहीं। सजवान साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपने कहा कि दुग्गल साहब ने रिपोर्ट भेज दी, अब कार्रवाई होगी। अच्छी बात है, कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन दिल पे हाथ रख के मैं शूरवीर सजवान साहब से ये जानना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी वाली बात, कि आपको केंद्र सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई का ज्यादा इंतजार है या कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई कार्रवाई का ज्यादा इंतजार है? दिल से बोलिएगा भाई साहब। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कार्रवाई होगी, हम तो पार्टी के द्वारा कार्रवाई को मानते हैं ना। सरकार जो पता कार्रवाई करने में देर कर सकती है, पार्टी को कार्रवाई करने में देर नहीं करनी। मुझे पता था आप यही कहेंगे। आप हों और आप जैसे तमाम दूसरे बड़े हैवीवेट कद्दावर नेता हों, वो सब कोई कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर कार्रवाई की कसम आपने खाई है या राह आप देख रहे हैं, उसकी किस्मत इतनी शानदार है उस शेर की कि हिरणों की तमाम दुआओं बद्दुआओं और प्रयत्नों के बावजूद शेर का शिकार कोई नहीं कर पा रहा। हम इस समय शेर की किस्मत बड़ी प्रबल है। कभी आपदा आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी पॉलिटिकली कोई ऐसा गिमिक हो जाता है कि शेर मस्त है, हिरन विचरण कर रहे हैं, परेशान है। अब आपदा आई तो दिक्कत तो हिरणों को ज्यादा हो रही है, शेर को इसमें भी दिक्कत नहीं हो रही भाई साहब। अतुल जी हम बैठे, हम भी कुछ कहें। जी रावल साहब बिल्कुल कहिए, मैं आप ही पास आ रहा था। ऐसा है कि पहले मैं अपनी बात करे जाएंगे ना, तब से आप चालू है और एक ही बात को आप बार बार करे जा रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। आज नौकरशाही की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने काम नहीं किया? ऐसा है कि जब ये गड़बड़ शुरू हुई, इस कमजोर सरकार ने, हमने हमेशा कहा है ये तो आपदा अब आई है, इससे पहले भी जितनी भी गड़बड़ें हुई सरकार की अपनी कमजोरी की वजह से नौकरशाही हावी है। हमने जब भी ये प्रश्न उठाया, कांग्रेस की सरकार ने इसको बिल्कुल नकार दिया। जब ये आपदा आई, कुछ आम जो राजनीतिक लोग नहीं थे, जो प्रदेश के जाने माने लोग हैं, उन्होंने जब कुछ बात उठाई तो उनकी आवाज जो बंद कर दी गई कि आप इस वक्त कुछ मत कहिए, तो इस वक्त आपदा से निपटिए, आप किसी का नुक्स मत निकालिए, आप किसी की कमी मत निकालिए, लोगों को काम करने दीजिए। और काम कैसा हुआ, कैसा हो रहा है, वो आपने देखा है। इस पर मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा जी। हम शिकायत भी करें तो कहां करें, हम शिकायत भी करें तो कहां करें, उन्हें एतराज है हम सच क्यों बोलते हैं। बहुत बढ़िया डाबर साहब। तो सच बोलना आज सबसे बड़ा। अच्छा डाबर साहब, मुझे पता नहीं था। अच्छा शेर और शायरी का भी शौक है भाई डाबर साहब। अविकल तपलियाल, मुझे अभी तक एक चीज समझ नहीं आ रही भाई साहब कि आखिरकार प्रदेश में ये क्या हो रहा है, कैसी अंधेरगर्दी है। वीके दुग्गल साहब को दिल्ली से आकर नजर आ जाता है कि साहब अधिकारी काम नहीं कर रहे, और अधिकारी और नेताओं में और मशीनरी में घोर समन्वय की स्थिति है। मुख्यमंत्री जी को नजर नहीं आता, जबकि मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो तो मतलब इतनी बारीक नजर रखते हैं, हाई कोर्ट के जज रहे हैं भाई, कानून के जानकार रहे हैं भाई, हैं इतनी बारीक निगाह अविकल तपलियाल साहब। लेकिन इस मामले में ये बारीक निगाह यहां से वहां क्यों हो जाती है?
वीके दुग्गल को दिख गया, मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखा, सरकार में बैठे 13 मंत्रियों को नहीं दिखा, बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं दिखा। ये लैक ऑफ समन्वय, ये तो भाई सरकार का पूरा चेहरा खराब हो गया इस रिपोर्ट से। तो देखिए अतुल भाई, जो दुग्गल जी को 25 दिन बाद दिखा, हाँ। वो समाचार प्लस ने दूसरे और तीसरे दिन ही देख लिया था और भांप लिया था, हाँ। और लगातार कहा था कि नौकरशाही ऐसे अधिकारियों को अपने साथ रखें कि जो इस मौके पर सही दिशा दे सके। हाँ। ऊपरी स्तर पर जो नौकरशाही में आपस में मतभेद था, मैंने पहले भी कहा था, हाँ, हाँ। उसका पूरा असर इस पर पड़ा। हाँ। अब राहत कार्यों पर पड़ रहा है। पहले बचाव कार्य था, अब राहत कार्यों पर। एक उदाहरण मैं दूंगा, इस आपदा से मुझे 91 का भूकंप याद आ गया उत्तरकाशी का। उस समय हम यूपी में थे और यूपी का हिस्सा ही उत्तराखंड था। हाँ। कल्याण सिंह वहां चीफ मिनिस्टर थे। कल्याण सिंह बाद में दौरे पे आए तो वहां लोगों ने शिकायत करी कि साहब आपदा राहत नहीं बट रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, वो सब कुछ उस समय भी हुआ जो इस समय यहां हो रहा है। हाँ। कल्याण सिंह जी ने पल भर भी देर नहीं लगाई और कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया, कमिश्नर को। और हमारे मंत्री आज 25 दिन बाद कह रहे हैं कि चिन्हित करेंगे और कार्रवाई करेंगे, चिन्हित करेंगे, कार्रवाई करेंगे। भाई तुम्हारे ही तो कांख में बैठे हुए दबाए हुए वो अधिकारी, अपनी कांख उठाइए, देखिए बाहर निकल आएंगे। अब उनको क्या दंड देना है? अब दंड दिया, देखिए करना तो ऑपरेशन बाएं आंख का, कर दिया दाएं आंख का। आपदा तंत्र पूरी तरह फेल हुआ, पूरे प्रदेश को पता लग गया, पूरे विश्व को पता लग गया, और गाज गिरा दी सूचना विभाग में। आपदा विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं हटाया गया, सूचना विभाग का क्यों हटा दिया, ये समझ में बात नहीं आई। हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत समझदार हैं, आपने भी उनके सामने कसीदे पढ़े, जज रहे हैं, सब कुछ है, पूरा देश दुनिया देखा है, इलाहाबाद के प्रोडक्ट रहे हैं, एचएन बोगड़ा के सुपुत्र रहे हैं, बहुत सारी खूबियां उनके अंदर है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अकेली अपनी आंख से नहीं देखता, अपनी सलाहकारों की आंख से देखता है। हाँ। सलाहकारों के कान से सुन रहा है। हाँ। सुनता है, सुनना पड़ता है। हाँ। और मुझे, हम जो पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि अपने सलाहकार बदल दिए, चाहे वो नौकरशाह हो, अपने उन सलाहकारों को बदल लिए जो पॉलिटिकल हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये दुग्गल साहब ने जो आज रिपोर्ट भेजी है, हाँ। ये हम बहुत पहले कह चुके हैं। हाँ। अधिकल भाई, आपने सवाल उठाया कि साहब आपदा विभाग के मंत्री के अधिकारियों के बजाय आपने सूचना विभाग के अधिकारियों को हटा दिया। अब वो क्या करें बेचारे? आप जैसे धाकड़ धांसू पत्रकार, अमिताभ अग्निहोत्री जी जैसे एकदम अड़ियल पत्रकार जो मैनेज होने को तैयार ही नहीं है, क्या करें? उनकी ड्यूटी तो यही थी ना कि आपको ऐसी खबरें देनी है और ऐसे मैनेजमेंट करना है कि चीजें एंटी गवर्नमेंट ना जाएं। अब वो बेचारे आप लोगों को मैनेज ही नहीं कर पाए, बाकी उसको क्या किया हमको नहीं पता, तो फिर हटाना जरूरी था भाई। अब खिसियानी बिल्ली खंबा ने नोचे तो क्या नोचे, बताइए अब आप। अतुल जी, जो आंख से दिख रहा था, जो कैमरे की नजर देख रही थी, वो पूरी दुनिया ने देखी। उस पर कोई विधाता भी ऊपर से नीचे आ जाता तो पर्दा नहीं डाल सकता था। हाँ। पत्रकारिता का ये धर्म था। और रीजनल से लेके और जी अबिकल जी, होता क्या है, जब आंख चेक कराने जाओ ना अस्पताल में तो वो एक दवा डालते हैं 2-2 बूंद, इल्यूजन हो जाता है, उससे पुतली फैल जाती है, तब कुछ नहीं दिखता दोस्त। तब कुछ नहीं दिखता, ना आपदा ना कुछ। पर आपने वो दवाई नहीं डलवाई ना। मैंने नहीं डलवाई, जिंदगी में नहीं डलवाई, लेकिन जो लोग डलवा लिए उनको कैसे दिखेगा? हाँ। मैं समझ नहीं पा रहा, इसके लिए मीटिंग, चीटिंग, गेटिंग, सेटिंग, लैपटॉप, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट की जरूरत क्या है? सूरवीर जी, आप तो जमीन के आदमी हो भाई, किसी गांव में चले जाइए, 4 गरीब लोगों से पूछिए कि क्या हाल है, सारी रिपोर्ट वहीं मिल जाएगी। इसके लिए लिखा पड़ी मीटिंग चीटिंग की जरूरत है क्या? दवाई सजवार साहब आपने भी नहीं डलवाई, लेकिन आपकी जुबान से बात सामने भी नहीं आई। नहीं, मैं तो बहुत स्पष्ट बोलता हूं। मैंने तो जो जहां मैं गया और मैंने देखा है, बहुत नजदीकी से देखा है, उस दर्द को मैं एहसास भी कर रहा हूं। अधिकारी को वहीं पर पक्के कॉलर कहीं नहीं पकड़ लिया आपने। जो सुरवीर साहब, जो अधिकारी काम नहीं कर रहा था, उस अधिकारी की लपक के कॉलर क्यों नहीं पकड़ लिया आपने? जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं उन्होंने नहीं देखा होगा, पर मैंने तो उसको बहुत नजदीकी से देखा है। मैंने अधिकारी की मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आपने किया क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? सारा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ उस दर्द को बयां कर सकता हूँ, और उस दर्द को बयां करने के लिए भी सदा एक निवेदन करूं आपसे, कभी ये मत कहिएगा जीवन में कि मैं क्या कर सकता हूं।
आपके साथ जनता हो अगर, तो आपसे बड़ा कोई नहीं होता। आप उस अधिकारी को वही घेर के मुर्गा बना सकते थे, 1000 लोग आपके साथ खड़ा होता। अमिताभ जी, 2 लाइनें कहना चाहूंगा आपसे। बात करते हुए 2 लाइनें ध्यान में आ रही हैं, मेरी लिखी हुई अपनी, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जी जी। पत्थर भी रो दिए यहाँ के हालात देखकर, पत्थर भी रो दिए यहाँ के हालात देखकर, पर इंसान है कि इसमें भी फायदा ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छी, और इंसान है कि फायदा ढूंढ रहे हैं। आपदा में भी लोग संपदा ढूंढ रहे हैं। नुकसान नहीं है, राजनीतिक फायदा नुकसान नहीं है। हाँ। जनता को कैसे सहूलियत मिले, हाँ। कैसे उनकी आपदा से हम उनको उभरने का साधन दे सकें, हाँ। इस पे विचार करने की बात है अमिताभ जी। और अगर ठीक है विचार करने के लिए कोई कड़े फैसले लेने पड़ेंगे तो सरकार को लेने चाहिए। इस निकम्मी सरकार को अब कुछ न कुछ जागना चाहिए, क्योंकि पानी सिर के ऊपर से नहीं, बहुत ऊपर से निकल गया है और ये पूरा का पूरा प्रदेश इस पानी में बहता जा रहा है। भाई साहब, आप कड़े फैसले लेने की बात करते हैं। कड़े फैसले लेने के बाद सरकार अगर सरकार बनी रहे तो कोई कड़े फैसले लेना। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। सरकार आई नहीं यहाँ पे, यही तो परेशानी है, सरकार ही नहीं है। देखिए, मैंने बिहार में बाढ़ देखी। सूरवीर जी, एक मिनट, बिहार की बाढ़ देखी, वहां कलेक्टर था, मैं नाम भूल रहा हूं, टाइम्स मैगजीन ने उस पर कवर स्टोरी दी। गोस्वामी थे, गोस्वामी। कि इसने जीवन बदल दिया भाई, बिहार में इतना भारी क्या। बाद में पता लगा वो हजारों करोड़ के घोटाले का आरोपी निकला। आपदा आई संपदा लाई, ये मंत्र मैंने दिया था। ये शब्द आज देश भर की जुबान पर है। आपदा आई सूरवीर जी और संपदा लाई। 30 सेकंड सुन लीजिए अमिताभ जी के बाद। आखिरी मौका दे रहे हैं, क्योंकि अमिताभ जी के बाद किसी को बोलने की इजाजत होती नहीं है सिवाय मेरे वाइंड अप के। जी शेजवान साहब, प्लीज बोलिए। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं इस पर लोगों की नजरें हैं। और मैंने पहले भी निवेदन किया है कि अभी विश्वास जावड़ साहब कह रहे थे, वो उनको भी ये याद रखना चाहिए कि उनकी जब सरकार थी तब उस सरकार के दौरान जो काम हुए थे, नहीं दूसरी तरफ जा रहा है। इस पॉइंट में नहीं जाऊंगा कि जब आदि शंकर केदारनाथ आए थे तब क्या हुआ था, नहीं जाऊंगा भाई सलमान जी ना। पर मैं आज सलमान जी मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ, स्वीकार करने को तैयार हूँ। जो कल्याण सिंह कर सकते थे, जो किया उन्होंने, वो बहुगुणा जी ने क्यों नहीं किया? मैंने देखा सलमान जी, 1 मिनट, बाकी टिप्पणी के वक्त आप खत्म कीजिए। प्रताप सिंह कैरो जी पंजाब के मुख्यमंत्री सड़क पर निर्णय कर देते थे, सड़क पर निर्णय कर देते थे। मैं आप ही टिप्पणी करूंगा सलमान जी, आप ही टिप्पणी करो। मैं लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि चर्चा का वक्त खत्म हो गया। शेजवान साहब, मैं आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूं, आपके दिल में जो जज्बात हैं डाबर साहब उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जो भावनाएं और जो आपके जज्बात हैं अगर ये हकीकत में तब्दील हो पाते तो शायद मैं आपको दंडवत भी करता। अब अमिताभ जी को सुन लीजिए। अब अमिताभ जी को सुन लीजिए। सम्मान करता हूं, लेकिन जो भावनाएं और जो आपके जज्बात हैं अगर ये हकीकत में तब्दील हो पाते तो शायद मैं आपको दंडवत भी करता। अब अमिताभ जी को सुन लीजिए। अब अमिताभ जी को सुन लीजिए भाई साहब। अब छोड़िए वो विषय आपने डाबर साहब, मैं आपकी कविताओं की बुक ले लूंगा। अब समय नहीं है डाबर साहब, नहीं, अगली पहले आपकी कविताओं की जो किताब है वो ले लूंगा आपसे, बाद में हम पढ़ देंगे उस पर। अमिताभ जी आप प्लीज बोलिए। 10 सेकंड में कहना चाहूंगा कि फायदा ना ढूंढे इसमें। समझ गए, राजनीतिक फायदा ना ढूंढे, जनता को देखें। बात समझ गए आपकी, आप बोल चुके थे वैसे कि फायदा नहीं देखे, और आपकी कविताओं की बुक मुझे दीजिएगा बाद में। बोल चुके थे डाबर साहब। हाँ, अमिताभ जी प्लीज। तमाम ऐसी घटनाएं हैं इस दौरान जो आंख गीली करती हैं। हाँ, जो यहां के नहीं, विदेशों में जो हमारे मित्र हैं वो उत्तराखंड की त्रासदी पर आंसू बहा रहे हैं। और आप लोग जननेता हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत है कि जनता के कहां दर्द हो रहा है। अरे मां की बच्चे का चेहरा देख के बता देती है इसको भूख लगी है, ये ठंड लगी है। और मां कोई ऐसी मां मुलिम है, मुझे बताइए। आप सब उत्तराखंड के नेता मिलकर मुझे जवाब दीजिएगा, इस धरती पर कोई ऐसी मां है जो ये कहे कि मेरे बेटे को ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, इसके लिए बीके दुग्गल की कमेटी बनाऊंगी, वो रिपोर्ट देंगे तब उसका अध्ययन करूंगी। कोई ऐसी मां है क्या? राजनेता मां होते हैं, सत्ता मां होती है, तंत्र मां होती है जनता के लिए, उसकी संरक्षिका होती है। और हम करें जांच होगी, सूरवीर जी करें, को देखा जाए, बिल्कुल गंभीरता से लेंगे।
अरे उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। शाहजवान जी, लोग मर गए और मर जाएंगे, तब क्या करेगी कमेटी, क्या करेगी कमेटी। 1984 के दंगे पर आज फैसला आ भी जाए तो क्या होगा, हजारों सिख तो जल गए ना। क्या होगा उस न्याय का। 4 चौकीदार आप हटा भी दोगे आज से 3 साल बाद तो क्या होगा, क्या होगा। 2 चोर दरोगा सस्पेंड भी कर दोगे, क्या होगा उससे। सैकड़ों हजारों लोग काल कलबित हो गए, हाहाकार हो गया, तांडव हो गया, तांडव। और उसके बाद इतना ठंडा रिस्पॉन्स। देखेंगे, मीटिंग करेंगे, जांच करेंगे, क्या क्या जांच करेंगे। मरते हुए लोग दिख नहीं रहे हमको, क्या जांच करेंगे उसमें। केदारनाथ, रामबाड़ा, गुप्त काशी कहीं चले जाइए, उसके जाने के बाद किसी जांच की जरूरत लगती है क्या। प्रकृति बोलती है, प्रकृति बोलती है। हम प्रकृति का बोलना सुन ले तो इस प्रदेश का भला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।